हमारे विचारों से हमारा थॉट पैटर्न बनते रहता है। ओके बराबर। कोई भी चीज अगर आप 21 डेज तक अगर आप रेगुलरली करते हो ओके तो अपने आप आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपका वो थॉट पैटर्न है, वैसे आपका बनना शुरू हो जाता है। एग्जाम्पल अभी इस बुक को देखिए। हाँ जब ये मुझे बुक लिखनी थी, सबसे पहले ये बुक नहीं थी और रियलिटी में नहीं थी। वो सबसे पहले कहाँ पे थी? मेरे इमेजिनेशन में थी, मेरे माइंड में थी, मेरे थॉट्स में थी जी। फिर वहां से जाके मैंने उसको रियलिटी में लेके आया। ओके तो ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं मैनिफेस्टेशन। तो जब मैनिफेस्टेशन करो कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे नहीं क्या इतना पैसा चाहिए, और अगर आप किसी और का अगर आप चोरी से अगर पैसा कुछ ये करते हो या फिर किसी का ये करते हो तो आप अगेंस्ट लॉ ऑफ नेचर है। अगेंस्ट अगर लॉ ऑफ नेचर अगर कुछ भी चीजें करती है तो वो मैनिफेस्टेशन नहीं होती है। सब कुछ अच्छा है लेकिन फिर भी आप रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं पे आप पीछे। तो ये CHMR जब तक आपका बैलेंस नहीं हो जाता है, मतलब ये CHMR बैलेंस करने के लिए भी आप मैनिफेस्टेशन करके ये सारी चीजें आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। CHMR आप मैनिफेस्ट कर सकते हो और आपने वो अचीव करने के बाद फिर आपको वो धन्यवाद भी बोलना है, आपको ग्रेटिट्यूड भी देना है, यूनिवर्स को बोलना है कि थैंक्स, आपने ये चीज मेरी लाइफ में अपने करके दी थी। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। आज तक आपने बहुत सारी रेमेडीज देखी इस चैनल पे, घर के लिए देखी, फाइनेंस के लिए देखी, लेकिन आज जो रेमेडीज है वो आपके माइंड के लिए है कि माइंड में कैसे आप कर सकते हो। माइंड रेमेडीज मींस मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन करके आप कितनी सारी चीज़ें हासिल कर सकते हो, कितनी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपकी रिलेशन से रिलेटेड हो, मनी से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, सारी चीज़ों पे आज हम बात करने वाले हैं। और जो आज स्पेशल गेस्ट हमारे साथ आए हैं उनकी एक बुक भी है जिनका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वो बुक भी जाके रीड कर सकते हो। सर ने एक इतनी शानदार बुक पब्लिश की है, उस बुक में सर ने पूरा सार डाल दिया है। आप वो बुक पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है और साथ में आप उस बुक को पढ़ के इम्प्लीमेंट भी करिए अपनी लाइफ में तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो चलिए आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं और याद रखिए इस पॉडकास्ट को आप सबके साथ शेयर भी करिए, आपके फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर के साथ। तो सर ने जो इस पॉडकास्ट में टेक्निक्स बताई हैं, आपने देखा होगा जो अभी हम एशिया कप जीत के लाए हैं, वहाँ पे रिंकू सिंह ने खुद बताया कि मैंने एक मैनिफेस्ट किया था कि एशिया कप में जो मैं ट्रॉफी उठाऊं उसके जो लास्ट मैच में लास्ट रन मेरा होना चाहिए। तो उस टेक्निक पे हमने सर के साथ बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया है, क्या होती हैं टेक्निक्स, कैसे होती हैं। आपने आलिया भट्ट की मिरर मैनिफेस्टेशन की टेक्निक देखी होगी, आपने सुना होगा अनुष्का शर्मा की जो मदर ने मैनिफेस्ट किया था उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो आज इस पॉडकास्ट में हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस पॉडकास्ट को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर के साथ इस पॉडकास्ट को शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं। वेलकम सर, हमारे पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, मैं पहले चाहता हूँ आप थोड़ा सा हमारी जनता को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, कैसे आप इस लाइन में आए और क्या क्या आप करते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। मेरा नाम नितिन सांगले है। मैं अभी रिसेंटली मैंने एक मैनिफेस्टेशन के ऊपर एक बुक भी लिखी है। ओके। मैं IT बैकग्राउंड से आता हूँ और IT बैकग्राउंड से आने के साथ साथ मैं ये सारी चीज़ें एज अ हॉबी करके आप इसको ले सकते हैं। मैनिफेस्टेशन के ऊपर मैंने मतलब इससे पहले पढ़ा था, कुछ मैंने मतलब उसके ऊपर मैंने सुना भी था और साइड बाय साइड IT प्रोफेशन में काम करते करते जैसे हमारी जो सारी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के ऊपर भी मैं थोड़ा काम करता हूँ। मेरा मतलब IT में ज्यादा उसके ऊपर मेरा जो मेन बेसिक जो है कोर मेरा स्टडी उसी में होने के कारण उसके ऊपर ज्यादा मेरा मतलब काम है IT में। तो IT में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अभी बढ़ती गई, जैसे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब से आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जब से हमें पता चला है, मैं अभी जैसे कि 10 साल पहले हम इसके ऊपर काम कर रहे थे AI के ऊपर। तो AI के ऊपर काम करते करते फिर AI सब काम कैसे करता है, तो सब कुछ जो है ह्यूमन इंटेलिजेंस जैसा काम करता है उसके जैसा ही AI भी काम करता है। वो एक मशीन है, वो मशीन जो काम करती है तो उसके अंदर जो सब प्रोग्रामिंग होती है, ये सारी चीजें होती है, तो इसके पीछे क्या होता है, ह्यूमन इंटेलिजेंस से होता है। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस जैसे काम करता है वैसे ही वो काम करती है। तो इसीलिए जब हम AI के ऊपर काम करने का जब ये काम सोचते हैं तो सबसे पहले हमें ह्यूमन इंटेलिजेंस कैसे काम करते हैं उसके बारे में पहले सोचना चाहिए। फिर उसके बारे में सोचते हैं, फिर उसके अंदर फिर माइंड है, माइंड के बारे में हमें पता होना चाहिए, माइंड कैसे काम करता है, हमारा ब्रेन कैसे फंक्शन करता है। ये सारी चीजें अगर हमें पता हो
है, तभी हम जाके एआई के ऊपर एआई अच्छे से हम काम कर सकते हैं या फिर उसको हम तैयार कर सकते हैं। करेक्ट जी। तो इस सब के ऊपर जब भी रिसर्च और ये सारी चीजें पढ़ाई करते समय मेरा जो इंटरेस्ट है वो एआई से हटके पूरा ह्यूमन इंटेलिजेंस या फिर ह्यूमन माइंड, इसके ऊपर फिर ज्यादा मेरा फोकस यहाँ पे हो गया। फिर इसके बारे में भी मैंने बहुत सारा मतलब उसके ऊपर रिसर्च किया। ऑनलाइन अगर आप जाएंगे तो यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे आपके इसके ऊपर वीडियोस भी मिलेंगे जी। लेकिन उसके ऊपर सबसे ज्यादा काम है जो है वो वेस्टर्न कल्चर में बहुत हो गया है, मतलब नहीं क्या। तो वो जहाँ पे जैसे कि मैंने 10-12 साल 15 साल पहले मैंने एक बुक भी पढ़ी थी, आपने भी सुना होगा, जो बहुत पॉपुलर हो, जैसे कि द सीक्रेट नाम की एक बुक आई थी। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर जो काम करती है। एक्चुअली क्या है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे वो सब कुछ, ये सारी चीजें कहाँ पे आती है, सब माइंड के ऊपर ही आ जाती है। ये सब जो वर्क होता है तो ये कैसे होता है, क्या काम करता है, तो इन सब का मतलब एक बैक ऑफ द माइंड ये सारी भी चीजें थी। फिर ये करते करते फिर समझ में आ गया ये सब जो है ये मैनिफेस्टेशन जो है, हम मैनिफेस्ट ही करते हैं। मैनिफेस्टेशन ये कैसे होता है, क्या होता है, फिर इसके लिए हमें कुछ चीजों का नॉलेज होना जरूरी है। तो फिर वो चीजों क्या क्या है, तो ये सारे बहुत सारे लॉज है वो साइमल्टेनियसली काम करते हैं, तब जाके कोई चीज मैनिफेस्ट हो जाती है। मैनिफेस्टेशन के ऊपर फिर जो भी मेरा मतलब जो अंडरस्टैंडिंग रही है, जो भी मैंने जो नॉलेज गेन किया है, उन सारे नॉलेज को फिर मैंने क्या किया, एक ही जगह पे मैंने एक बुक के अंदर मैंने उसको लेके आया। तो फिर तब जाके ये फिर द पावर विद इन मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम लाइफ, ये नाम की ये जो बुक है, ये बुक फिर मैंने बाद में आप इसे कह सकते हैं मैंने इस बुक को मैनिफेस्ट किया, ऐसा भी बोल सकते हैं। ये सब इसी के अंदर आ जाता है। फिर ये चीजें कैसी आ गई, क्या आ गई, फिर हम आगे भी बात करेंगे उसके ऊपर। सर आपने बहुत अच्छा बताया कि आप एक आईटी से एक पूरा आपने एक मैनिफेस्ट करके एक बुक भी लिख दी। तो सर मैं आपसे, जैसे हम स्टार्ट करेंगे तो पहले मैं यही जानना चाहूंगा कि मैनिफेस्टेशन एक्चुअली में होता क्या है। हाँ, अभी देखिए मैनिफेस्टेशन एक ऐसी चीज होती है जैसे कि जो कोई भी चीज है जो पहले मतलब जो अस्तित्व में नहीं थी, जो हमारे ड्रीम में थी, जो हमारे ड्रीम में थी चीजें, उसको हमने रियलिटी में लिखा है। फॉर एग्जाम्पल अभी इस बुक को देखिए, जब ये मुझे बुक लिखनी थी सबसे पहले ये बुक नहीं थी और रियलिटी में नहीं थी, वो सबसे पहले कहाँ पे थी, मेरे इमेजिनेशन में थी, मेरे माइंड में थी, मेरे थॉट्स में थी जी। फिर वहां से जाके मैंने उसको रियलिटी में लेके आया। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं मैनिफेस्टेशन। मतलब जो भी चीजें हैं, आपके जो भी सपने हैं या फिर आप जो भी सोचते हो, उस चीज को आपको रियलिटी में लाने तक का जो टाइम है, जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को कहते हैं मैनिफेस्टेशन। अब इस प्रोसेस में क्या क्या होता है, आप कोई भी चीज सोचते हो तो आपके इमोशंस, आपकी बिलीफ सिस्टम, आपके जो विश्वास है और आपकी ऊर्जा यानी कि आपकी एनर्जी, ये सब अलाइनमेंट करके आप किसी भी चीज को रियलिटी में लेके आते हो। तो ये रियलिटी में लाने में आपको ये जो ब्रह्मांड है, ये जो पूरा विश्व है, ये आपको हेल्प करता है उसको लाने के लिए। तो इसे हम करते हैं मैनिफेस्टेशन टेक्निक। लोगों को लगता है ये कोई मैजिक नहीं है, इट इज अ साइंस। इसके पीछे साइंस काम करता है, ये सारी चीजें काम करती है। तो हमें ये समझना चाहिए कि ये चीजें कैसे काम करती है ऐसे। करेक्ट। तो सर आपने जैसे बताया ये सारी चीजें एक साइंस है, एक पाथ है कि जो हम करेंगे टेक्निक बाइज टेक्निक, तो वो सारी फुलफिल होती है। तो सर उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे इस टेक्निक को, जो मैनिफेस्टेशन है, इसको हर कोई कर सकता है या ये भी डिफाइन है? देखिए मैनिफेस्टेशन हर कोई कर सकता है, अगर आप ह्यूमन बीइंग है आप कर सकते हैं। और इनफैक्ट वो मतलब अपने आप होता ही रहता है, ऐसा नहीं कि देखो कैसा है कि कोई अगर इसका लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम बोलते हैं ना क्या, कोई मतलब एक सेब था ऊपर से नीचे गिरा और तब उसका लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ का मतलब ये हो गया, इन्वेंशन हो गया ऐसा बोलते। लेकिन इससे पहले वो नहीं था क्या, इससे पहले भी था ना। राइट। मतलब क्या कि ये चीजें थी, ये पहले से ही है, ये नेचर में ही है वो सारी चीजें। मैनिफेस्टेशन ये हर वक्त काम करता है। मतलब ऐसा नहीं कि हर इंसान ने कई अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ चीजें मैनिफेस्ट करके उसने लेके आए हैं, लेकिन उसने उसके ऊपर बिलीफ नहीं किया। उसने किसी और चीज के ऊपर बिलीव किया कि ये चीज किसी और चीज की वजह से आ गई मेरी जिंदगी में, या फिर उसने बोला, उसको नाम दिया मैं नसीब की वजह से आ गई, इसकी वजह से आ गई नहीं क्या। ऐसा ह्यूमन माइंड ऐसा सोचता है और बोलता है कि अच्छा वो मेरी जिंदगी में, वो मेरे नसीब में था इसलिए वो चीजें हो गई। लेकिन जब आपको ये पता चलेगा
कि कहीं ना कहीं उसके पीछे उसी का ही माइंड, उसी का बिलीफ सिस्टम या फिर उसके इमोशंस ने काम किया है ओके और उसने वो रियलिटी में वो लेके आई है वो चीज उसके उसकी जिंदगी में। कोई भी चीज हो, अगर उसने एक छोटा सा अगर उसने कोई सपना देखा है कि उसे कार चाहिए, राइट एक्चुअली वो उसी ने देखा है सपना और उसको पूरा करने के लिए उसी ने उसके पीछे मेहनत की है और उसी ने वो सब लेके आया है उसकी जिंदगी में। लेकिन ये अब क्या किया है, और जबकि उसको लगा कि ये सब सारी चीजें मिली है, एक बार अगर उसे ये सारी चीजें साइंटिफिकली इसके पीछे कैसे वर्क करती है अगर उसको अगर एक बार पता चला तो वो अपनी लाइफ में बहुत सी चीजें और अचीव कर सकता है। करेक्ट। और भी बहुत सारी चीजें वो अपनी लाइफ में वो अट्रैक्ट कर सकता है, लेके आ सकता है। इसके लिए उसे वो समझना चाहिए कि ये लॉ कैसे काम करते हैं। मैनिफेस्टेशन यानी कि सिर्फ एक ही चीज के ऊपर नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब मैनिफेस्टेशन है, इसके पीछे बहुत सारे लॉज काम करते हैं। लॉ ऑफ यूनिवर्स है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन है, लॉ ऑफ कर्मा है। इसके पीछे फिर हमारा जैसे कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो भी काम करता है, तो हमारे बिलीफ सिस्टम्स है, वो सारी चीजें है। वो एक बार अगर हमें वो पता चली कि ये सारी चीजें कैसे काम करती है तो फिर हम मैनिफेस्टेशन हम इजीली और आसान तरीके से हम कर सकते हैं। ऐसा है। तो सर मैं बिल्कुल इसके बारे में जानना चाहूंगा कि जैसे कि अगर कोई फर्स्ट स्टेप पे अगर मैनिफेस्ट करना चाहता है तो उसको फर्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए फिर? अभी कैसा है कि पहले तो कैसा रहता है कि मैनिफेस्टेशन आपको क्या करना है वो पहले आपको मतलब क्लैरिटी चाहिए। ओके, डिसाइड तो करना ही है लेकिन आपको एक क्लैरिटी चाहिए आपके माइंड में। ओके, आपको क्या चाहिए और आपको किस तरफ जाने, आपको क्या चाहिए आपकी लाइफ में। वो जब का जैसे कि हम बोलते हैं ना, आपको गोल्स आपको सेट करने पड़ेंगे। आपके गोल जब तक आप सेट नहीं करेंगे तो वो क्लैरिटी अगर आपको नहीं है तो फिर आप वहां तक नहीं पहुंचोगे। और ये सब अपने आप मतलब हो जाता है। पहले आपको क्या करना है, आपको एक गोल, ड्रीम गोल आपको सेट करना है। एक बार अगर आपने उसको अगर ड्रीम गोल को अगर आपने सेट कर दिया फिर उसके बाद में फिर आपको ये जो प्रोसेस है मैनिफेस्टेशन के उसके कुछ टेक्निक्स है। वो टेक्निक्स आपको अगर आपको फॉलो करने हैं और वो फॉलो करके फिर आप जो भी मैनिफेस्ट करते हैं वो चीजें आपके पास मतलब आ जाएगी। तो सर मैं थोड़ा टेक्निक जानना चाहूंगा, इसकी क्या टेक्निक होती है? अगर आप कुछ टेक्निक स्टेप बाय स्टेप, अगर कोई जैसे आज ही स्टार्ट करना शुरू कर रहा है मैनिफेस्टेशन तो उसको क्या टेक्निक करनी चाहिए पहले? अभी देखिए कैसा होता है कि इससे पहले मैं अभी आपको ये बात बताता हूँ कि टेक्निक जो है ये अलग अलग टेक्निक्स है। जो अलग अलग टेक्निक्स है वो अलग अलग लेवल पे आपकी बिलीफ सिस्टम के ऊपर काम करती है। सबसे पहले तो अगर आपको मैनिफेस्टेशन करना है, आपने जो भी पूछा था मैनिफेस्टेशन कौन कर सकता है, तो इसमें कैसा है कि आपकी पहले एक स्ट्रांग डिजायर होनी चाहिए आपके अंदर। मतलब अगर आपके पास इच्छा शक्ति है तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। दूसरी चीज, आपको बिलीफ सिस्टम आपका उतना स्ट्रांग होना चाहिए। बिलीफ सिस्टम यानी कि आपकी उसके ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए, आपकी विश्वास होना चाहिए। आपका अगर बिलीफ सिस्टम है कि हाँ मैं मेरी सोच से, मेरी ऊर्जा से मैं जो चाहिए वो चीज मैं अट्रैक्ट कर सकता हूँ और मैं उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये बिलीफ सिस्टम आपका स्ट्रांग होना चाहिए। इस बिलीफ सिस्टम के ऊपर आपका फेथ होना चाहिए। बराबर, ये एक दूसरी चीज। और एक तीसरी चीज, आपको कुछ चीजें जैसे कि मैंने बोला कि ये सारे लॉस के बारे में तो आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको एनर्जीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे एनर्जीज काम करती है। जो एनर्जीज रहती है यानी कि आपकी जो थॉट्स है, आपके वर्ड्स है, ये सारी एनर्जीज है। हम एक लेवल पे जाके हम एक एनर्जी लेवल पे ही काम करते हैं। ये एनर्जीज क्या करती है, एनर्जी अट्रैक्ट्स एनर्जी। अगर आप कुछ भी चीज अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपके थॉट्स, आपकी एनर्जी और आपकी बिलीफ सिस्टम, ये सारा एक ही दिशा में अगर काम करने लगे, वो फोकस्ड रहे तो मैनिफेस्टेशन फास्ट हो जाता है। सर मैं एक और चीज इसमें पूछना चाहूंगा, जैसे आपने कहा कि गोल क्लियर होना चाहिए। जी हाँ। कुछ ऐसा भी है इसमें कि अगर मैं कुछ चाह रहा हूँ कि सपोज मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर बन जाऊं, तो मेरा गोल क्लियर है कि मेरे को यूट्यूबर बनना है या मेरे को एक ऐसा शो पॉडकास्ट का लेके आना है कि जहाँ पे मैं मतलब फेमस हो जाऊं या कुछ ऐसा। मैं एक जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। तो मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि गोल भी मतलब अपने जिसको बोलते हैं हैसियत के हिसाब से होनी चाहिए या आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं? नहीं, अभी देखिए मैं अभी आपको इसमें एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ जी। एक तो सबसे पहले जब भी आप मैनिफेस्टेशन करना सोचते हो तो आपका माइंड पहले स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि माइंड भागते रहता है इधर। राइट, करेक्ट। वो जो इंट्यूशन आता है ना, आपके अंदर से वो आवाज आनी चाहिए कि आपको क्या करना है या फिर आपका गोल क्या है। जैसे कि अभी आप ही का एग्जांपल लेते हैं। अभी आपने एक गोल लिखा कि आपको एक यूट्यूबर बनना है और यूट्यूब के ऊपर मेरा चैनल है बहुत फेमस होना चाहिए। ये आपने एक आपका ड्रीम गोल है, बराबर।
ये जब आपके मन में ये विचार आया था, तब आपका यूट्यूब का चैनल क्रिएट था, ना आपके यूट्यूब के चैनल के ऊपर कोई पॉडकास्ट थे, या फिर ना कोई वीडियो था, ना कुछ भी नहीं था। जब ये देखिए, ये भी मैनिफेस्टेशन आप ही ने किया है। ये कैसे काम किया, ये भी मैं आपको अभी एग्जांपल यही पे बताता हूँ, और आपको इसके आगे अभी आपको क्या करना है वो भी मैं बताता हूँ। अभी देखिए, जैसे कि अभी आपने एक ड्रीम ले लिया, आपने एक थॉट आपने ये कर दिया कि आपको यूट्यूब का चैनल करना है। ये जैसे आपके थॉट आया, मतलब उस थॉट का आपने क्या किया, आपका एक बीज आपने उसने ये किया है, बोया है। अभी उसका फल अभी आ रहा है, कुछ आ रहा है, और फिर और आएगा। अभी आप इसका जो है, आप इसका एंड गोल आप क्या मानेंगे, आपका इसका फ्रूट आप क्या मानेंगे कि जब मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे तब मैं सक्सेसफुल हो गया। करेक्ट। ये भी लिमिटिंग बिलीफ ये आप ही नहीं लगाया उसके ऊपर, राइट। ठीक है, हम इसके ऊपर अब बात नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। अभी आपने क्या बोला कि मुझे 1 मिलियन अगर सब्सक्राइबर आ गए तो मैं सक्सेसफुल हो गया, मेरा यूट्यूब चैनल ही हो गया। करेक्ट। अभी देखिए, अभी आपकी जर्नी शुरू हो गई। राइट। आपने यूट्यूब चैनल के बारे में सिर्फ सोचा है, वो सोचने के बाद से आज तक के इसमें आपके यूट्यूब का चैनल भी क्रिएट हो गया। राइट। आपके उसके ऊपर वीडियोस भी आ गए। करेक्ट। आपके वीडियोस के लिए आपको सब्जेक्ट क्या चाहिए ये भी आपको पता नहीं था, वो भी आपके आ गया। ये सारे आंसर्स आप ही के माइंड ने दे दिए। ये कहाँ से आ गए फिर? ये वहां से आ गए क्योंकि जब आपने मैनिफेस्टेशन किया, जब आपने एक गोल सेट किया, तो वो गोल्स के तरफ जाने के लिए, उसके लिए वो जो पाथ है, वो पाथ भी आप ही का माइंड आपको तैयार करता है। आपका जो न्यूरल पाथवे रहते हैं, हमारे जो माइंड कैसे काम करता है, वो फिर आपको क्या करते हैं, वो अपने आप वो सारी चीजें दिखाना शुरू कर देते हैं। ओके। वो सारी चीजें उधर ही रहती है, आपका सिर्फ माइंडसेट शिफ्ट हो जाता है। और जैसे आपका माइंडसेट शिफ्ट हो जाता है, वैसे आपको वैसे नतीजे आना शुरू हो जाते हैं, वैसे रास्ते दिखते हैं, और वैसे आप उसमें आगे फिर अग्रेसर होते रहते हो। करेक्ट। फिर ये मैनिफेस्टेशन हो जाता है फिर आगे। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा सर, क्योंकि जैसे आपने बोला कि अभी मैंने ये गोल जैसे स्टार्ट किया, मैनिफेस्ट किया कि मेरे को यूट्यूब चैनल बनाना है, तो ये मतलब एक कॉन्शियसली मैंने चीजें सोची नहीं थी, और जैसे आपने बोला कि धीरे धीरे वो चीजें होने लग गई, तो सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिक वो चीजें फीड होती गई और वो चीजें होती गई। तो सर इसके बाद फिर क्या नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए? देखिए, एक बार ये चीजें शुरू हो गई, फिर आपको क्या करना है, आपको कंसिस्टेंटली उसके ऊपर काम करना है। ओके। जैसे कि अगर आपने देखा, मेरा बुक में एक चैप्टर है, इस चैप्टर के 100 पेज के ऊपर मैंने वो पूरा चार्ट दिया है। ओके। कि देखो, कोई भी चीज होती है ना, तो अगर हम कोई भी अगर आम का पेड़ अगर हमें चाहिए, उससे अगर हमें आम चाहिए, तो हम क्या करते हैं, आम की जो गुठली रहती है उसको हम ये करते हैं, मिट्टी में ये कर देते हैं। फिर वो हम जब उसको ये करते हैं तो हमें तुरंत नहीं मिलता है, वो जो फ्रूट है वो तुरंत नहीं मिलता है। उसके लिए एक टाइम पीरियड जाना चाहिए, और टाइम पीरियड के बाद में तब जाके वहां से वो हमें आम मिलता है फिर बाद में। लेकिन ये जो प्रोसेस चलती है, तो वो जो है हर गुठली का वो पेड़ में उस ट्रांसफॉर्म होके फिर उससे आम नहीं आते। ओके। बराबर है ना, हर गुठली के तो नहीं आते, कुछ मतलब वो थोड़ा बहुत उसका पेड़ आ गया, फिर बाद में वो झड़ गया, कुछ भी हो गया, कुछ ना कुछ हो जाता है, कुछ होता है। राइट। तो इसमें होता क्या है, वो सेम प्रोसेस हमारे माइंड में जो भी हम थॉट लेते हैं उसमें भी वैसे होता है। ओके। हमें उसको क्या करना है, हमें उसको हर रोज उसको पानी डालना है। ओके। हमें उसको जो भी उसको ये लगता है, जो खाद लगता है, जो भी लगता है, वो सारी चीजें देनी है। फिर बाद में जब जाके उसके ऊपर अगर कुछ नेचुरल क्लाइमेट्स अगर आते हैं, फिर कुछ भी इंसेक्ट्स आते हैं, हमें उसको प्रोटेक्ट करना है। वैसे होता है हमारा जो भी हमने, अगर आपने ये सोचा है आपको यूट्यूबर बनना है, तो बहुत से ऐसी दिक्कतें भी आती है। फिर उसमें भी आप क्या करते हैं, आप स्ट्रांगली आप अपने जो भी माइंडसेट है उसके ऊपर आप ये रहते हैं, और उसके आप उसमें से आप चले जाते हैं। जैसे कि नेगेटिव लोग आते हैं, वो बोलते हैं अरे क्या कर रहे हैं ये फालतू की चीजें, मतलब आपको पीछे खींचने का करते हैं। वैसे ही उसके ऊपर भी वैसे वही काम करता है। क्लाइमेट कभी चेंज हो जाता है, वो तुझे नहीं क्या, मतलब ये सारी चीजें जैसे एक आम बीज के ऊपर, मतलब जो भी हमने बोते हैं, और उससे जब आने में जो भी दिक्कत आती है, वो हमारे थॉट्स के ऊपर भी वैसे ही होता है। ये जो स्टेप्स में चले जाते हैं, तो उसके ऊपर जो आप खत पानी जो भी डालते हैं, और उससे ही फिर वो जब जाके वो मैंने ये एंड गोल में आ जाता है, उसका फ्रूट्स आ जाता है। तो वो जो प्रोसेस होते हैं यहाँ पर भी वैसे प्रोसेस होते हैं। आपके उसके ऊपर आपको हमेशा उसके ऊपर काम करना है। जैसे कि अभी आपको मैंने बोला, अभी आपने जो थॉट अपने ये डाला है, तो उसको मैनिफेस्ट करने के लिए आपको क्या करना है, डेली आपको उसके बारे में अफर्मेशंस आपको बोलने हैं। आपका जो भी है
पॉजिटिवली आपने उसके ऊपर काम करना है। कभी कभी आप उसका आपकी लो एनर्जी हो जाती है, तो आपको एनर्जीज के ऊपर भी काम करना है। Correct. आपको एनर्जी अलाइन करनी है उस पर्टिकुलर वे की तरफ, वो आपका जो मैनिफेस्टेशन गोल है उसकी तरफ आपको लेके जाने के लिए आपको हमेशा मोटिवेट रहना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको मतलब वो करते रहनी चाहिए। तो ग्रेटिट्यूड एक बहुत बड़ा रोल है, वो भी बहुत काम करता है। तो ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। तो सर अभी आपने ना यहाँ पे 5-6 पॉइंट बताए, जैसे हाँ। ग्रेटिट्यूड है ना, अफर्मेशन है, मैनिफेस्टेशन है। जी हाँ, तो ये सर सारे स्टेप्स हैं। तो अगर जैसे अभी मैंने बीज डाल दिया, मैं उस पर काम कर रहा हूँ, तो अभी मेरे को फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है? मतलब अफर्मेशन पे काम करना है, आपको अफर्मेशन पे काम करना है, ग्रेटिट्यूड के ऊपर काम करना है। और डेली आपको जो भी अभी आपका भी एंड गोल, अभी देखिए आपने यूट्यूबर बनना है, ये आपने गोल दिया है, फिर आपको थोड़ा और माइक्रो लेवल पे अभी उसके ऊपर थोड़ा काम करना है। जैसे कि अब आपको एक फिगर्स के ऊपर काम करना है। आपको क्या चाहिए? 1 मिलियन सब्सक्राइबर चाहिए। तो मुझे 1 मिलियन मिलने के लिए मुझे क्या चाहिए? तो मुझे फिर ऐसे ऐसे टॉपिक्स मुझे ढूंढने यूट्यूब के ऊपर, मुझे ट्रेंडिंग क्या चल रहा है उस हिसाब से, या मुझे वो टॉपिक्स के ऊपर काम करना है, वो टॉपिक के ऊपर मुझे पॉडकास्ट लेना है, या फिर उस टॉपिक के ऊपर लोगों को क्या अच्छा लगता है, आपको रिव्यूज करना है, आपको पीछे जाके देखना है आपके कौन से वीडियोस को ज्यादा लाइक्स मिले हैं, कौन से वीडियोस को, मतलब आप क्या करते हैं, फिर आप और माइक्रो लेवल के ऊपर आप काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये जब जाके फिर आपको वो कहीं ना कहीं पे वो परफेक्शन के तरफ आप मतलब आपकी जो जर्नी है वहां पे वो चल रही है। फिर जब जाके फिर आपको वो सारी चीजें मैनिफेस्ट होना शुरू और मतलब रियलिटी में आना शुरू हो जाएगी। ऐसा सर जैसे अभी तो जैसे मैंने अपनी पर्सनल बात कर ली यूट्यूब के लिए, ऐसे सर बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो जानना चाहते हैं कि जो यूट्यूबर नहीं है, जो जॉब में है या कोई फाइनेंशियल चीजों से गुजर रहा है या कोई हेल्थ इश्यूज से गुजर रहा है, तो मैनिफेस्टेशन उसमें भी काम करती है? यस। अभी देखिए मैनिफेस्टेशन किसके ऊपर काम करता है, इससे पहले मैं अभी कुछ बातें बताता हूँ कि मैनिफेस्टेशन कहाँ पे काम नहीं करता है। ये भी हमें ये थोड़ा क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है, ये भी बहुत जरूरी है कि कहाँ काम नहीं करता है। देखिए मैनिफेस्टेशन मतलब आप ऐसा सोचोगे कि मैं मैनिफेस्टेशन कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा तो नहीं होगा। राइट। मतलब जो क्या बोलते हैं, जो फिजिक्स के लॉ के अगेंस्ट है वो चीजें आप नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आपने ऐसा सोचा कि मुझे हवा में उड़ना है, ये मैंने मैनिफेस्ट किया और अब मैं उड़ने लगूंगा, या मैं हर रोज मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, तो ये चीजें ऐसे पॉसिबल नहीं है। आप रियलिस्टिक होनी चाहिए। आप उड़ सकते हो, मतलब आप क्या एरोप्लेन में बैठ के आप उड़ सकते हो, ये चीजें है। लेकिन क्या है कि आप क्या सोच रहे हो, मतलब उसके पीछे का लॉजिक भी होना चाहिए। आप किसी और को आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, किसी और के थॉट को आप मतलब ये नहीं कर सकते हो। मतलब अगर आपने कोई चीज अगर मैनिफेस्ट की है, मतलब क्या है कि हम इलीगल वे से हम कोई चीजें नहीं कर सकते हैं। अगर आप इलीगल वे से अगर कुछ चीज अगर मैनिफेस्ट करने का सोच रहे हो, मतलब आप सोच रहे हो मैनिफेस्टेशन करो कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे नहीं का इतना पैसा चाहिए, और अगर आप किसी और का अगर आप चोरी से अगर पैसा कुछ ये करते हो या फिर किसी का ये करते हो, तो आप अगेंस्ट लॉ ऑफ नेचर है। अगेंस्ट अगर लॉ ऑफ नेचर अगर कुछ भी चीजें करती है तो वो मैनिफेस्टेशन नहीं होती है। वो अगर होती भी है वो टेम्पररी बेस पे हो जाती है, तो उसका जो है उसके रिजल्ट्स भी फिर अलग तरीके से आपको मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो लॉ ऑफ कर्मा के अगेंस्ट भी चला जाता है। जो कि लॉ ऑफ कर्मा जो हमने बोला है, हमने स्पिरिचुअलिटी के ऊपर हमने बात की, जैसे कि आपका स्पिरिचुअल माइंडसेट भी होना चाहिए। क्योंकि स्पिरिचुअल माइंडसेट अगर होता है तो फिर आप क्या होता है, आपका माइंड है फिर वो उस तरीके से आपका जैसे कि आपके मन में आपका जो है माइंड जो है वो एक्सेप्टेंस का आपका भाव चाहिए। जो भी चीज हो रही है आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, चलो लेट इट गो। और ऐसा करके आप उस माइंड को फिर अपने हिसाब से आपको जो चाहिए वो सब मैनिफेस्ट करने का आप फिर सोचिए। और हर एक चीज के पीछे मतलब लॉजिक होना चाहिए, कोई भी मतलब ऐसे मतलब ये नहीं होनी चाहिए कोई भी चीजें। तो ये सारी चीजें काम करती है। बिल्कुल आपने सही कहा सर ये, क्योंकि लोग बहुत से होते हैं कि मैनिफेस्ट, आपने ये पॉइंट बहुत अच्छा क्लियर कर दिया। क्योंकि बहुत सारे लोग ये फिर मैनिफेस्ट करने लगते हैं कि यार वो जॉब कर रहा है, उसकी पोजीशन मुझे मिल जाए, है ना, तो वो नेगेटिव चीज हो गई है। या फिर अगर कोई लाइफ पार्टनर है, अगर कोई किसी से प्यार नहीं करता, उसको जबरदस्ती फोर्सफुली आप मैनिफेस्ट करके अपनी लाइफ में नहीं ला सकते। हाँ, आप एक अच्छा पार्टनर अपनी लाइफ में जरूर ला सकते हैं। यस, आप अट्रैक्ट कर सकते। देखो जैसे कि हम अभी
यहाँ पे हमारे मैनिफेस्टेशन के जो सेशन होते हैं उसमें भी हम सिखाते हैं लोगों को। ओके जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, आप CHMR आपका बैलेंस कर सकते हो, CHMR आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। CHMR मतलब है C मतलब करियर, ओके H मतलब हेल्थ, ओके M मतलब मनी Money. और R मतलब रिलेशनशिप। ओके ये CHMR ये हमारे लाइफ के जो 4 कॉर्नर्स है, ये जरूरी है। अगर हमारे बैलेंस है तो फिर अल्टीमेट गोल क्या है लाइफ का, हमारा हैप्पीनेस। हमें हैप्पीनेस अट्रैक्ट करना है। करेक्ट सबकी जो भागदौड़ चल रही है 4 के पीछे ही चल रही है। राइट एक तो करियर के लिए पीछे भागते Correct. हैं, फिर हाँ. बाद में करियर कैसे आपका ये हो जाता है, फिर आप हेल्थ के पीछे फिर आपको Right. भागना पड़ता है, हेल्थ अच्छी चाहिए। फिर मनी की दिक्कतें रहती है Correct. बहुत से लोगों को। फिर उसके बाद में रिलेशनशिप, राइट सब कुछ अच्छा है लेकिन फिर भी आप रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं पे आप पीछे। तो ये CHMR जब तक आपका बैलेंस नहीं हो जाता है, मतलब ये CHMR बैलेंस करने के लिए भी आप मैनिफेस्टेशन करके ये सारी चीजें आप मैनिफेस्ट कर Okay. सकते हो। CHMR आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। ओके आप करियर को मैनिफेस्ट कर सकते हो, आपको क्या करियर चाहिए, आपको कैसा करियर चाहिए, उसके ऊपर आप काम कर सकते हो। देखो एक बार अगर आपने डिसाइड किया, अगर आप करियर के ऊपर अगर मैनिफेस्ट कर सकते हो, करने का है अगर आपको, ओके तो करियर में आपको पहले डिसाइड करना होगा कि आपको क्या करना है करियर में। मतलब आपको जॉब करना है, आपको बिजनेस करना है, या फिर आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना है। ओके ये पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा। राइट फिर अगर आप जॉब करना चाहते हो तो फिर आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या पोजीशन चाहिए, क्या डिजिग्नेशन चाहिए। ओके वो जो आपका गोल है, वो जो ड्रीम है, उसको पहले आप इमेजिन करो। अगर आप एक ऐसी पोजीशन चाहिए आपको जॉब में, वो पोजीशन में रहने के बाद आप क्या फील करते हो, ओके फिर यहाँ पे आते हैं। फिर हमारे मैनिफेस्टेशन का टेक्निक यहाँ पे काम करता है। जैसे कि मैनिफेस्टेशन में हम क्या, हमारी एक टेक्निक है विजुअलाइजेशन। आप विजुअलाइजेशन का टेक्निक का आप यूज कर सकते हो। बहुत सारी टेक्निक है, हम अभी इसमें थोड़ा और डिटेल में जाएंगे अभी धीरे धीरे। अगर आपको एक पर्टिकुलर जॉब में एक पर्टिकुलर पोजीशन चाहिए, उस पोजीशन के ऊपर आपको जाना है। वो पोजीशन पे अब आपको चाहिए 10 लाख रुपीस का आपको पैकेज चाहिए, या फिर 10 लाख रुपीज फॉर एग्जाम्पल, जो भी आपने डिसाइड किया, आपका माइंड ही आपको बताएगा कि आपको क्या पोजीशन चाहिए, कितनी सैलरी चाहिए और आपको क्या डिजिग्नेशन चाहिए। नहीं क्या, ये अगर आपने एक बार आपने ये किया, फिर आपको विजुअलाइजेशन का टेक्निक का यूज करना है। विजुअलाइज करके आप उस पोजीशन के ऊपर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, ये आपको विजुअलाइज करना है। देखिए विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन में थोड़ा फर्क है। आप ये फर्क आप थोड़ा समझिए। देखो हम जो इमेजिनेशन जो होता है, हमारी कल्पना होती है, हम उसको कल्पना में हम उसको देखते हैं, कल्पनाएं करते हैं। लेकिन विजुअलाइजेशन में हम क्या करते हैं, हमारे 5 जो सेंसेस है वो सब हम उसको यूटिलाइज करते हैं विजुअलाइजेशन करने में। जैसे कि हम जो फीलिंग्स है वो आज हमने वो प्रेजेंट टेंस में हमने उसको अचीव किया है। उस पोजीशन में जाके हमको वो विजुअलाइज करना है, और वो जो हमारे जो वाइब्रेशंस है, वो जो हमारी ये है, वो वाइब्स है, उस लेवल को हमें मतलब वो महसूस करना है, उस विजुअलाइज करके उस मोमेंट को आपको लाइव में आपको ये करना है। अगर हम उस पोजीशन में अगर आपने उसको अचीव किया है, तो वो अचीव होने के बाद फिर आपकी फीलिंग्स कैसी होगी, वो फीलिंग्स का भी आपको आज अभी इसी वक्त विजुअलाइज करके आपको उसको महसूस करना है। ये महसूस करना है, और ये आपको रिपीटेटिवली ये चीजें आपको जैसे जैसे आप महसूस करेंगे आपको अच्छा लगने लगेगा। तो बस ये विजुअलाइज करके आपको फिर बाद में ये हर रोज आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। 5 मिनट का आप इसका विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस कर सकते हो। ये करके आपको छोड़ देना काफी है। 5 मिनट मतलब आप देखो, विजुअलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है, आप मेडिटेशन करने के बाद आपको विजुअलाइज करना है कि वो चीजें आपने अचीव किया है, और आपने वो अचीव करने के बाद फिर आपको वो धन्यवाद भी बोलना है, आपको ग्रेटिट्यूड भी देना है, यूनिवर्स को बोलना है कि थैंक्स, आपने ये चीज मेरी लाइफ में आपने करके दी थी करके। बस आप एक 21 दिन तक या फिर 2 महीने तक, 3 महीने तक, जब तक आपको ये अचीव नहीं होता तब तक आप करते रहिए। 5 मिनट निकालना बहुत बड़ी बात नहीं। या फिर आप दिन भर में भी कभी भी अब ये इमेजिनेशन आप करते रहो, विजुअलाइजेशन करते रहो। आप कैसे होता है, अगर ये आपने एंड गोल किया आपने, लेकिन इसके बीच में का जो प्रोसेस है ना, ये फिर अपने आप ये आपको वो चीजें आपको अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी।
कहीं पे आप बैठे हैं या फिर कोई आपके फ्रेंड है, कहीं से आप कोई बात कर रहा है और उसमें से फिर आपको आइडियाज आना शुरू हो जाएंगे। वो बताएगा अरे यार उस पर्टिकुलर जॉब के लिए यहाँ पे ऐसी या वैकेंसीज है, वो आपको पता रहना, खुद रास्ते खुलने लग जाएंगे, वो रास्ते आपको खुलना शुरू हो जाए। आप क्या सोचते हो और आपको क्या चाहिए और आप क्या मानते हो, ये सारी चीजें आप ही का माइंड आप ही को वो पाथ देना शुरू। देखो ये इनबिल्ट सिस्टम है हमारी, या इनबिल्ट सिस्टम हमारी, हमें आप मतलब इसके ऊपर सिखाया नहीं गया है। करेक्ट। इसलिए ये जो है ना, हम मैनिफेस्टेशन जो बोल रहे हैं ना, मैनिफेस्टेशन हम सिखाने की बात करते हैं। हम हर रोज सुबह इसके ऊपर प्रैक्टिसेस करते हैं, हम लोगों को इसके ऊपर हम गाइडेंस देते हैं। ये गाइड आप ही का माइंड करता है आपको, और ये आप ही का माइंड आप ही को रास्ते आपको सामने दिखाना शुरू कर देता है। और ये सारी चीजें आप खुद ही आप मतलब उसको अचीव करते हो। ये जब आपको पता चलेगी ना बात, तो आपको पता चला यार इतने आसान था, क्योंकि हमें मतलब वो चीजें हम मतलब माइंड के ऊपर हमें मतलब सिखाया नहीं गया आज तक। करेक्ट। देखो हमारा जो इन्फॉर्मेशन नहीं होती कोई, देखो क्या होता है हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है ना, तो यहाँ पे हमारे जो पुराने जो एजुकेशन सिस्टम थे वो सब हमारे माइंड के ऊपर काम करती थी। हम योगा, मेडिटेशन, ये सारी चीजें गुरुकुल पद्धति जो रहती थी, तो वहां पे ये सारी चीजें मतलब बता देते हैं, हम माइंड के ऊपर काम करते थे, ठीक है। लेकिन आज की डेट में ऐसा हो गया है कि मतलब उसके ऊपर नहीं काम कर रहे, हम किसी और चीज के ऊपर ही पीछे ही जा रहे हैं। अगर आपने माइंड को एक बार अगर आपने समझ लिया, उसके ऊपर अगर आपने काम करना शुरू किया, आप कोई भी चीज आसानी से आप मतलब ग्रास्प कर सकते हो, आप उसको मतलब अचीव कर सकते हो। सक्सेस बहुत सी चीजें सब इसका जो है बेसिक जो है माइंड के ऊपर ही है। और आपकी बिलीफ सिस्टम जो है, जैसे कि मैनिफेस्टेशन के अलग और एक दूसरी टेक्निक है, जैसे कि आपकी, क्योंकि क्या होता है कभी कभी आप ही की बिलीफ सिस्टम आप ही को रोकती है कुछ चीज अचीव करने में। जैसे कि अगर आपने किया, क्योंकि क्या होता है कभी कभी लोग क्या होते हैं कि किसी दूसरे का सुनते हैं और फिर उसका सुन के फिर वो खुद वो करना शुरू कर देते। जैसे कि अभी आपने बोला उसने 10 लाख रुपीज का मुझे एनुअल पैकेज चाहिए, उसने वो जॉब की पोजीशन के लिए वो मैनिफेस्ट करना शुरू किया। दूसरा कोई आता है वो भी 10 लाख के ऊपर वो करना शुरू करता है। लेकिन अभी देखिए इसमें क्या होता है, इसमें अगर वो बिलीफ सिस्टम अगर आपकी ये नहीं रहेगी, मतलब स्ट्रांग नहीं रहेगी, या फिर आपका बिलीफ सिस्टम अगर आपको ये लिमिटिंग बिलीफ रहेगी, नहीं यार 10 लाख तो मुझे नहीं आ सकता, ये अगर उसमें अगर डाउट हो गया तो फिर आप वहां तक नहीं पहुंचोगे। और अगर एक ऐसा इंसान है जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन अगर उसने वो 10 लाख रुपए चाहिए, लेकिन उसकी बिलीफ सिस्टम अगर उसका स्ट्रांग है, अगर उसने बोला कि नहीं मैं 10 लाख रुपए मैं कमा सकता हूँ, ये मैं ला सकता हूँ, मैं अट्रैक्ट कर सकता हूँ, ये अगर उसका बिलीफ सिस्टम है, तो कहीं ना कहीं से वो 10 लाख रुपए आने का वो सारे रास्ते उसके लिए खुले हो जाएंगे और वो उसको अचीव भी कर लेगा। करेक्ट। तो इसके ऊपर बिलीफ सिस्टम हमारे काम करती है, तो ये हमारी लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम रहती है। तो इसको भी हमें मतलब रिप्रोग्राम करना आना चाहिए। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड रहता है, तो उसमें जाके हम इसको रिप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। हमारी जो बिलीफ सिस्टम है इसको हम मतलब शिफ्ट करते हैं, हमारा माइंड सेट हम शिफ्ट करते हैं, और फिर एक बार अगर हमारे वो लिमिटिंग बिलीफ अगर हमने ब्रेक कर दिया, तो फिर हम वो चीज हम इजीली अचीव करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सर, आपने यहाँ पे बहुत सारी चीजें बताई। यहाँ पे मेरे को ना सर 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले तो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जैसे मैनिफेस्टेशन है, ये पहले हमारे गुरुकुल में हम बोलते थे कि ध्यान करो, ध्यान करो, तो वो अब आजकल वो वेस्टर्न में जाके नया ट्रेंड बन के आ रहा है कि मैनिफेस्टेशन। जी सर, दूसरा आपने जैसे बताया टाइम पीरियड का कि 21 डेज एटलीस्ट करो, तो सर किसी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए कुछ मिनिमम ड्यूरेशन होना चाहिए, या जब तक अचीव ना कर ले तब तक करें? देखो अभी इसमें कैसा होता है, आप कोई भी चीज जब एक्सेप्ट करते हो ना, तो वो आप इजीली मतलब अलग अलग लोग, हर एक पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। कोई चीज अगर कोई पर्सन इजीली एक्सेप्ट करता है, कोई कुछ लोगों के लिए उसके लिए टाइम भी लगता है, तो हर एक पर्सन के ऊपर वो डिपेंड करता है। मैंने 21 डेज इसलिए बोला क्योंकि क्या होता है, हमारा जो न्यूरल पाथवे, जो हमारा जो ये रहता है, न्यूरल पाथवे रहता है, हमारा जो थॉट पैटर्न रहता है, वो हमें हमारे विचारों से हमारा थॉट पैटर्न बनते रहता है। बराबर। कोई भी चीज अगर आप 21 डेज तक अगर आप रेगुलरली करते हो, तो अपने आप आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपका वो थॉट पैटर्न है, वैसे आपका बनना शुरू हो जाता है। अगर आप पॉजिटिवली, अगर आपने अपने खुद के माइंड को अगर आपने हमेशा पॉजिटिव रहना ही अगर आपने उसको अगर सिखाया है, तो आप किसी भी परिस्थिति में आप पॉजिटिव रहोगे फिर। करेक्ट। तो फिर वो क्या होता है, इसके लिए ये तो थॉट प्रोसेस है,
ये आपको इसके ऊपर काम करना है। ओके तो ये एक बार अगर आपने को 21 डेज इसलिए दिया है क्योंकि फिर आपका न्यूरल पाथवे वैसे बनना शुरू हो जाता है, इसके लिए हमने वो दिया है। कुछ लोग हैं वो 2 दिन में भी वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, वही लोग अगर सालों अगर वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा है, ऐसा भी होता है। तो कहीं ना कहीं पे कुछ चीजें हैं जो हमें वो समझनी है। अगर मैनिफेस्टेशन के में 20-25 टेक्निक्स है जो कि मतलब मोस्टली जो पॉपुलर है, जो हर कोई मतलब उसको यूटिलाइज करते हैं। तो ऐसे कुछ टेक्निक्स है, तो जैसे कि उसमें मैंने विजुअलाइजेशन बताया, एक दूसरी है जैसे कि हमने सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग है जिसके हम एनएलपी बोलते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग बोलते हैं, जो हमारे बिलीफ सिस्टम को हम उसको शिफ्ट करते हैं, हम चेंज करते हैं। हमारा जो थॉट पैटर्न, जो अगर नेगेटिव थॉट पैटर्न बने हैं तो नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे, पॉजिटिव थॉट पैटर्न है तो पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। तो इसलिए हमें वो जो थॉट पैटर्न्स हमें चेंज करने के लिए बिलीफ सिस्टम हमें चेंज करनी पड़ती है। तो वो हमें रिप्रोग्रामिंग करके न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग से हम उसको ये कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आता है आप जर्नल राइटिंग आता है। जैसे कि आप जो पॉजिटिव हम जो बोलते हैं, अफर्मेशंस बोलते हैं या फिर ग्रेटिट्यूड बोलते हैं, वो हम हर रोज लिखते हैं। हमारे जो गोल्स है, अगर आपने वो गोल्स ले लिया 10 लाख रुपीज मुझे चाहिए, तो 10 लाख रुपीज का मैंने हर रोज, मेरे पास 10 लाख रुपीज है, मेरे पास आ गए हैं, ये जो मैं प्रेजेंट एज में आके मैं उसके ऊपर ग्रेटिट्यूड बना के उसके लिए मैं थैंक यू बोल रहा हूँ। तो ये मैं लिखूंगा। लिखने से क्या होता है, लिखने से फिर आपका और सबकॉन्शियस माइंड में और उतरना शुरू हो जाता है। फिर ये एक वे है। फिर ये क्या होता है, रिपीटेटिवली जब आप कोई चीज करते हो फिर वो आपके थॉट्स वैसे बनते हैं, फिर आपके शब्द वैसे आना शुरू हो जाते हैं, फिर वो शब्द से फिर आपके वो डेली हैबिट में आना शुरू हो जाती है वो चीजें। और वो जो हैबिट है फिर वो आपका हैबिट आपका कैरेक्टर बनना शुरू हो जाता है। फिर वो जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर फिर से आपको उस तरह के थॉट्स आपको देता है। ये कंटिन्यूस चलने वाली प्रोसेस है। तो ये एक बार आपको समझ में आ गया है, ये आपके जो हैबिट्स जो बनते हैं ना, हम जो बोलते हैं ना कुछ पुराने कुछ ऐसे हैबिट्स बनती है, वो एक दिन में नहीं बनती है ना। इसके पीछे ही बहुत से वो छोटे छोटे चीजें करते करते फिर वो एक हैबिट बनती है। फिर वो हम बोलते हैं कि यार ये हैबिट हमारी टूटती नहीं है। करेक्ट। क्यों नहीं टूटती? क्योंकि इसको बनने में अगर इतने दिन लगे तो इसे टूटने के लिए भी आपको थोड़ा वक्त देना चाहिए। करेक्ट। कुछ अगर आप नई चीज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा वक्त देना चाहिए, उसके ऊपर आपको काम करना है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ शिफ्ट करना है, जो पुराने जो माइंडसेट है उसको शिफ्ट करके नया माइंडसेट हमको डेवलप करना है, और इस हिसाब से फिर हमें आगे चलते रहना है। हाँ, इसी बात पे सर मेरे को ना एक थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी थी। हाँ। अनुष्का शर्मा जी हैं, उनकी मदर ने एक मैनिफेस्ट किया था। हाँ। कि मेरी बेटी सलमान खान के साथ मूवी बनाएगी। तो जब उनकी मूवी आई थी सलमान खान के साथ, हाँ। तो उन्होंने एक स्लिप लिख के ना, जैसे आपने अभी मैनिफेस्टेशन का बताया, तो उन्होंने स्लिप लिख के एक बक्से में बंद करके रख रखी हुई थी। हाँ। तो जब उनको वो फिल्म मिली थी तब उन्होंने अपनी मदर को बताया कि मेरे को फिल्म मिल गई है। हाँ। सुल्तान मिली थी उनको तब वो काफी वीडियो वायरल भी हुई थी। अब ये मैनिफेस्टेशन सर आप सही कह रहे हो, बिल्कुल वर्क करता है। देखो बहुत से एग्जांपल्स है ऐसे, जैसे कि बॉलीवुड में अभी आलिया भट्ट का भी बीच में आया था। राइट। उसने एक टेक्निक की थी, जैसे और एक टेक्निक है मिरर टेक्निक है। मिरर, आप जो चाहते हो, आप क्या चाहते हो वैसा आप बन चुके हो, वैसा आप मिरर में देखो, मिरर के सामने खड़े रहो और वैसा आप इमेजिनेशन करो, विजुअलाइज करो और अपने आप को वैसे देखो और वैसे बोलो। क्या आप जो बोलते हो, आप जो देते हो, सामने वाला जो इंसान है मिरर के में आप ही है खुद, तो वो इंसान आपको कैसा चाहिए, वो इंसान के बारे में आप बोलते हो और उसको अफर्मेशन देते हो, मैनिफेस्टेशन करते हो। ये भी मैनिफेस्टेशन की एक टेक्निक है। वो मिरर में फिर आप वैसा बनने का आप वो सोचो, फिर वैसा आप वो बनोगे फिर। ये एक टेक्निक है। फिर और एक है 55x5, ये एक टेक्निक है, 5 days मैनिफेस्टेशन की टेक्निक है। उसमें क्या करते हैं कि हम कोई भी हमारा जो मैनिफेस्टेशन गोल है वो हमने अचीव किया है, ऐसा हम एक 55 टाइम हम लिखते हैं। वो 5 days तक लिखते हैं। मतलब हर रोज सुबह हम क्या करते हो, वो 55 टाइम हम लिखते हैं, ऐसे 5 दिन तक लिखते हैं। फिर 5 दिन के बाद फिर हमें उसमें से फिर वो रास्ता दिखने और वो सारी चीजें आना हमें शुरू हो जाती है। वैसे और एक टेक्निक है 369 टेक्निक है। 369 टेक्निक है, वो उसी हम बोलते हैं निकोला टेस्ला टेक्निक कहते हैं, जो कि ब्रह्मांड की ताला खोलने की चाबी है, ऐसा उसने बोला है। 369 टेक्निक, 3, 6 और 9। तो उसमें क्या है कि हम मॉर्निंग को 3 टाइम हम वो चीजें लिखते हैं,
आफ्टरनून को 6 टाइम और नाइट को 9 टाइम, 9 टाइम। ऐसा 369 हम एक 39 डेज तक हम वो सारी चीजें हम करते रहे। ओके फिर वो चीजें आना शुरू हो जाता है। फिर और एक टेक्निक है हमारा क्रिस्टल मैनिफेस्टेशन का टेक्निक है। अच्छा जैसे कि हम जो क्रिस्टल्स बोलते हैं ना कि हाँ, जो हाँ। एनर्जी हमारा अलाइनमेंट करने के लिए वो सारी Okay. चीजें करनी पड़ती है, तो फिर Okay. वो क्रिस्टल में हमें यूज करता, मतलब वो क्या करते हैं, कुछ टूल्स है। देखो एनर्जी अलाइनमेंट जो होता है ना, हाँ कि आपका जो थॉट है, आपकी जो एनर्जीज है, वो एक दिशा में आपको पर्टिकुलर दिशा में आपको उसको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, Okay. फोकस्ड रहना पड़ेगा। राइट इसके लिए आपको एनर्जीज आपको अलाइन करनी चाहिए। राइट। तो इसके लिए फिर क्रिस्टल्स आपको काम में आते हैं। अच्छा कुछ क्रिस्टल्स रहते हैं जो कि अच्छे वाइब्स देते हैं, तो ऐसे क्रिस्टल्स भी काम आते हैं। ओके फिर न्यूमरोलॉजी भी आता है, जैसे नंबर्स है, हम हाँ। नंबर्स के ऊपर, क्योंकि हमारी जो बिलीफ सिस्टम कैसे काम करती है, हम नंबर्स के ऊपर हम बिलीव करते बहुत हैं, ज्यादा, हम न्यूमरोलॉजी के ऊपर बिलीव करते हैं, राइट हम कुछ नंबर्स के ऊपर काम करते हैं। राइट फिर वो भी एक तरह की टेक्निक ही है जो कि मैनिफेस्ट करने के लिए आपको वो एक Okay. टूल है, वो जो आपको यूजफुल आ जाता है। ओके फिर वैसे ही आपका जैसे कि और एक टेक्निक है एनएलपी का, तो मैंने कहा आपको। हाँ हाँ फिर है कि आपका चक्रा बैलेंसिंग का एक टेक्निक है, ओके यानी कि एनर्जी आपको जो हमारे balance 7 करनी है। चक्रास होते जी हैं। हाँ, हमारे Okay. चक्रास रहते हैं। अभी देखिए, जैसे मैंने आपको बोला था, मैनिफेस्टेशन अगर आपको करना है तो आपको लॉ ऑफ वाइब्रेशन भी आपको समझना चाहिए, Okay. ये कैसे काम करता है। देखो, हर एक चीज की क्या रहती है, एक फ्रीक्वेंसी रहती है। ओके अगर आपको मैनिफेस्टेशन में अगर आपको हैप्पीनेस अगर आपको अट्रैक्ट करना है, तो हैप्पीनेस की एक फ्रीक्वेंसी है। ओके हैप्पीनेस की फ्रीक्वेंसी अगर आपको चाहिए, तो आपको भी उस लेवल की फ्रीक्वेंसी के ऊपर जाना चाहिए। आपके वाइब्रेशंस Okay. लेवल को आपको रेज करके उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में लेके जाना पड़ेगा, तब जाके आप हैप्पीनेस की फ्रीक्वेंसीज आप लेके आ सकते तो हो। सर इस पे थोड़ा आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि अगर सपोज कोई ये वीडियो हमारी देख रहा है तो वो थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी को समझेगा नहीं, तो हाँ, हाँ। मतलब अगर उसको हैप्पीनेस अचीव करनी है तो उसको क्या करना पड़ेगा फिर? देखो, पहले क्या आप समझिए एनर्जीज कैसे काम करती है, इसके ऊपर आप हाँ समझिए। प्लीज सर। हमारे जो ह्यूमन बॉडी है, जैसे कि हमारे ह्यूमन बॉडीज में 7 चक्रास है जो एनर्जी सोर्सेस है, ओके जो चक्रास है। जैसे कि सबसे पहले जो आता है मूलाधार चक्रा है, हाँ फिर है हमारा स्वादिष्ठान चक्रा, फिर हमारा मणिपुर, फिर उसके बाद अनाहत, फिर थ्रोट, फिर हमारा आज्ञा चक्र और फिर सहस्त्रार। ये 7 चक्रास है। ओके ये 7 चक्रास है, तो अलग अलग लेवल के ऊपर अलग अलग लेवल की एनर्जीज जो है वो मतलब उस एनर्जी स्टेट के ऊपर हमें मतलब ये लेके जाता है। ओके तो अगर आपके वाइब्रेशंस अगर आपने बढ़ाने हैं, तो आपके अंदर की जो ऊर्जा है, वो आपकी जो चेतन शक्ति है, तो वो आपके अलग अलग आपके वाइब्रेशन आप रेज कर सकते हो। तो ओके ये कैसे रेज होता है, ये आप कैसे रेज कर सकते हैं? जैसे कि हम कहते हैं एक कुंडलिनी शक्ति रहती है जो हमारे हाँ, अंदर, हाँ। जिससे हम जागरूक करके हमारे चैतन्य को, हमारी उस ऊर्जा लेवल को हाँ हाँ हमने अगर अपलिफ्ट किया, तो हम उस लेवल पे जाके उस ऊर्जा से हम वो चीजें अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके ये सारी चीजें है, ये स्पिरिचुअलिटी के ऊपर भी आ जाती है ये सारी चीजें। ओके तो आपको वो सारी चीजें समझनी पड़ेगी, वो कैसे काम करता है, हमारे चक्रास कैसे काम करते हैं, हमारे चक्रा क्लीनिजिंग हमें करना पड़ता है, हमारे ऊर्जा को हमें बेहतर बनाना होता है। हमारी जैसी हमारा जो खुद का जो बॉडी रहता है, हमारे जो आभा मंडल रहते हैं, हमारा एक ऑरा रहता है, हर एक इंसान का अलग अलग ऑरा रहता है। करेक्ट। तो वो ऑरा से क्या होता है कि एनर्जी अट्रैक्ट्स एनर्जी। हाँ, देखो, राइट। अगर कुछ चीज अगर आप अट्रैक्ट कर रहे हो, अगर आपने पैसा अगर अट्रैक्ट कर रहे हो, वो भी एक प्रकार की एनर्जी है। एनर्जी, तो राइट। उस लेवल की एनर्जी के लिए आपको उस लेवल का वो एनर्जी आपको उस लेवल के ऊपर आपकी भी एनर्जी वहां पे अलाइन करने को आनी चाहिए। ओके। तब वो जाके वो फिर अपने आप आ जाएगी आपके पास। हम्म, तो ये एनर्जी अलाइनमेंट के लिए आपको ये आपके वाइब्रेशंस कैसे काम करते हैं, Right. इसके ऊपर आपको थोड़ा काम करना तो सर पड़ेगा। जैसे अभी आपने एनर्जी का बताया, वाइब्रेशन का, तो ऐसे कई बार बहुत बार हम जैसे बोलते हैं कि यार ये तो बहुत नेगेटिव बंदा है। इवन सपोज मेरे अंदर से वो फीलिंग आ रही है कि कोई पर्सन है वो बहुत नेगेटिव है, दूसरा पर्सन भी वो बोल रहा है कि यार ये बहुत नेगेटिव फीलिंग्स देता है, तो उसने कैसे अपने ऑरा को नेगेटिव कर लिया है, या फिर मतलब वो कैसे हम देखो कैसा होता है, आइडेंटिफाई करते हैं? ये कैसे काम करता है, आपकी जो एनर्जीज रहती है, हाँ, अभी हम जो बात कर रहे हैं ना, ये भी एक एनर्जी है। करेक्ट, हमारे थॉट एनर्जी है, हमारे इमोशन एनर्जी है। राइट, आप कौन से स्टेट में रहते हो, अगर आप हमेशा कुछ निगेटिव ऐसा अगर आपका Right. सर्कमस्टेंसेस बना है, तो आपके ऑरा में, आपके आभा मंडल में वो सारी चीजें, क्योंकि वो एनर्जी है ना, वो Correct. इधर ही है। देखो, हमें एनर्जी को हमें ट्रांसफॉर्म करना है। राइट, ये अगर ट्रांसफॉर्म हो गई, देखो हाँ, कभी कभी क्या होता है
कि अगर आप बहुत ही डल महसूस कर रहे हैं, अगर हाँ। एक ही जगह पे ओवर थिंकिंग या फिर एक ही जगह पे बैठ के हाँ। या फिर कुछ नेगेटिव थॉट्स अगर आते हैं तो फिर आपकी एनर्जी उस लेवल पे चली जाती है, आप एक अलग जोन में चले जाते हो एनर्जी के। अगर आपको उसको शिफ्ट करना है तो आपको एक तो एक ऐसे लोगों के बीच में जाना चाहिए वो बहुत पॉजिटिव या फिर बहुत ऐसे बात करते हो, अगर आप उनके बीच में भी चले गए ना तो भी आपका जो एनर्जी लेवल है वो आप मतलब शिफ्ट हो जाएगा और आप पॉजिटिविटी आके फिर आपका एक अलग माइंडसेट आपका बन जाएगा। करेक्ट। स्टेट ऑफ माइंड आपका जैसे ही चेंज होता है तो आपको अच्छा लगना शुरू हो जाता है। ओके। वैसे होता है, क्योंकि क्या होता है कि नेगेटिव माइंडसेट से हमें बाहर निकलने के लिए हमें पॉजिटिव लोगों के पास भी हमें जाने से मतलब वो आप शिफ्ट कर सकते हैं। ओके। या फिर इसका उल्टा भी ऐसा भी होता है कि आप पॉजिटिव है, फिर आप अगर बहुत सारे नेगेटिव लोगों के बीच में अगर आप चले गए तो वो लोगों के बीच में भी फिर आपका पॉजिटिव माइंडसेट और नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा। तो ये सर्कमस्टेंसेस जो है, ये इन्वायरमेंट जो है, जो नेचर है, तो ये कैसा कि हमारे अंदर ही है। अगर आपने आपके खुद के अगर ऑरा को अगर अपने जैसा स्ट्रांग है, जैसे हम बोलते हैं ना आपका ऑरा कितना प्रभावशाली है, जैसा स्ट्रांग है, जिसका स्ट्रांग ऑरा होगा ना तो उसके प्रभाव में जाके फिर वो किसी भी नेगेटिव माइंडसेट के लोग फिर वो पॉजिटिव हो जाएंगे। और अगर उसका ऑरा ही अगर वीक है तो फिर वो फिर नेगेटिव माइंडसेट के लोगों के बीच में जाके वो खुद नेगेटिव हो जाएगा। तो इसके ऊपर हमें करना है, हमारा जो ऑरा है, हमारा ऑरा हमें डेली हमें क्लीन करना है, डेली उसके ऊपर हम काम करना है, क्योंकि हम हमेशा हम एक ही सेट ऑफ माइंड में नहीं रह सकते ना। वो हमेशा बदलते रहता है, ये चलते रहता है, क्योंकि नेचर है। नेचर कैसा है, एनर्जी ये हमेशा ट्रांसफर होती रहती है। अगर ये ट्रांसफर हो रही है तो फिर हमारे में से भी ट्रांसफर होती है। हमें हर रोज इसके ऊपर काम करना है। अभी ये कैसे, जैसे देखिए हमारा जो वाइब्रेशन का लेवल है तो ये भी अलग अलग लेवल पे वो मतलब वाइब्रेशन के मतलब हमारा स्तर वहाँ जैसे रहता है तो उस हिसाब से फिर वैसे वैसे आपका पर्सनैलिटी बनता है। इसके ऊपर मैंने दिया है, मैंने वाइब्रेशंस के कुछ लेवल है। एक साइंटिस्ट है जिन्होंने उसके ऊपर काम किया है, जिन्होंने वाइब्रेशंस के ऊपर मतलब वो कैलकुलेट करने का उन्होंने ये देखा कि अभी 0 to 1000 के बीच में उसने ऑरा को मतलब ये किया, डिफाइन किया कि स्टेट ऑफ वाइब्रेशंस क्या क्या रहेंगे। 0 रहेगी मतलब क्या रहेगा कि वो डेड है, वो कुछ भी नहीं है, उसके अंदर का वो चैतन्य मतलब पूरा 0 है, कुछ भी नहीं। फिर 0 से फिर 200 300 के बीच में, फिर 300 से फिर 500 400 ऐसे अलग अलग उसने लेवल्स दिए। फिर उस वाइब्रेशन के ऊपर उस वाइब्रेशन लेवल के ऊपर अलग अलग स्टेट ऑफ माइंड रहता है, फिर ऐसा रहता है। तो सर जैसे फिर हम अपना ऑरा कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जैसे अभी आपने कहा कि ऑरा क्लीन करना चाहिए, बिल्कुल, तो वो कैसे क्लीन कैसे देखे, डेली अगर आपको डेली आपके रिचुअल में होना चाहिए। हर रोज सुबह आपका जो माइंड है, माइंड वहां से ही थॉट आते हैं, वो थॉट एनर्जीज के रूप में आपके यहाँ पे हमेशा चलता रहता है। करेक्ट। आपके माइंड को आपको ये करना है, मतलब आपको माइंडफुलनेस या फिर मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस हर रोज करनी है। आपको मेडिटेशन करना है, योगा करना है, और इसके साथ साथ आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो आपके जो न्यूरल पाथवेज रहते हैं तो वो मतलब नए पाथवेज बनना शुरू हो जाते हैं। तो डेली आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज में फिर भस्त्रिका प्राणायाम है, फिर अनुलोम विलोम है। तो इससे क्या होता है, देखो ये जो 2 प्राणायाम है ना, ये इतने स्ट्रांग है ना, ये इतने इफेक्टिव है, क्योंकि जब आप ये इसको करते हो तो हमारे शरीर में, जैसे मैंने बोला 7 चक्रास है, तो वैसे हमारे शरीर में 3 नाड़ियाज भी है। एक लेफ्ट है, राइट है, और एक सेंटर में जो सुषुम्ना है। जो लेफ्ट है ईडा और पिंगला ऐसे है। तो ये सब जो है ये मतलब क्या करती है, ये आपको बैलेंस करती है। जो आपकी सुषुम्ना नाड़ी है, जब एनर्जी एक लाइन में जब आपकी ये हो जाती है, पास हो जाती है, तो फिर आप वो बैलेंसिंग कर देती है आपको। करेक्ट। तो आपका अनुलोम विलोम जब आप करते हैं तो आपका ये जो है, ये लेफ्ट है, ये ईडा है, ये ईडा, पिंगला और सुषुम्ना, ऐसे तीनों है चलते। आपका जो ब्रीदिंग है वो आपका एक लय में होना चाहिए। मतलब जब आप वो अनुलोम विलोम करते हैं तो आपका वो जो प्राण शक्ति जो है आपके शरीर के अंदर जो बहती है, तो वो ईडा से लेके पिंगला, पिंगला से फिर ईडा, फिर वो सुषुम्ना, ऐसे वो इनहेल और एक्सेल हो जाता है। तो इससे क्या होता है, आपकी जो प्राण की शक्ति है वो अपने आप बढ़ती है, वो बढ़ने लगती है। इससे क्या होता है, फिर आपका एनर्जी जो है वो एनर्जीज आपका अपलिफ्ट होना शुरू हो जाता है। फिर इसमें आप जब भस्त्रिका करते हैं तो उसमें फिर आपका जो है वो एनर्जी लेवल्स और आपके मतलब ये
मतलब वाइब्रेशंस आपके बढ़ना शुरू हो जाते हैं। Okay. ये आपको डेली प्रैक्टिसेस में लाना है। ये एक Okay. चीज हो गई, ये एक चीज। और एक दूसरी चीज होती है कि हम जो खाना खाते हैं वो भी एक एनर्जी है। राइट। किस तरह का हम खाना खाते हैं हाँ, उसका इफेक्ट, उसका असर भी हमारे एनर्जीज के ऊपर भी उसका हो जाता है। करेक्ट। अगर आप हाईली वाइब्रेटेड फूड्स अगर आप खाते हो, जैसे फ्रूट्स खाते हो या फिर आप न्यूट्रिशंस लेते हो, ये सारी Okay. चीजें आप करते हो, तो आपके वाइब्रेशंस अच्छे और मतलब क्लीन होना शुरू हो जाता है। आपका ऑरा और स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है। ओके। तो ये सारी चीजें भी काम करती है। आपका जो क्या खाना खाते हो, तो हाँ, इससे हाँ। भी आपका वाइब्रेशंस के ऊपर उसका इफेक्ट हो जाता है। राइट राइट सर, सात्विक भोजन होना चाहिए। सात्विक भोजन होना चाहिए जो हम और सर बोलते जैसे हैं। आपने बोला थॉट्स भी हमारे वैसे हाँ, होने हाँ। चाहिए। देखो थॉट भी हमारे कहाँ से आते हैं मालूम है? थॉट हमारे माइंड से। नहीं, ओके। दो तीन तरह से आते हैं। अभी जैसे कि हमारे हाथ में अभी क्या है, मोबाइल है। हाँ राइट। एक तो बाहर से भी थॉट आते हैं। तो ये जो हम क्या फीड करते हैं ना, Correct. उसके ऊपर भी है। तो आप हाँ। जैसे अगर आप मॉर्निंग में अगर आप जल्दी उठते हो, ये सारी चीजें करते हो, तो मॉर्निंग में आप कुछ भी एक अच्छा बुक ले लो और बुक का हाँ। एटलीस्ट कोई भी एक पेज आप पढ़ो। ओके। तो वो जो आप इनटेक दे रहे हो आपके अंदर, तो वो भी तो एक तरह का ये हो जाए। तो Correct. देखो जैसे मैंने बोला खाना और ये सब सात्विक भोजन चाहिए, वैसे हमारा माइंड की भी एक बुक है जो कि उसको जो भी देना है हम फीड कर रहे हैं, हाँ, वो भी हम अच्छा ही फीड करें। अगर हम उसको अच्छा फीड करेंगे तो वो अच्छा ही प्रोड्यूस करेगा, रिजल्ट देगा। ये भी एनर्जी आपको क्लीन करने में, आपका ऑरा क्लीन करने में ये सारी मदद करते हैं फिर ऐसा। तो सर जैसे अगर सुबह मेडिटेशन कर रहा हूँ मैं, मेरा तो फोकस ही नहीं लग पाता, तो फिर मैं उसका क्या करूँ? फोकस लगाने के लिए क्या करना चाहिए फिर? देखिए फोकस लगाने के लिए वो कैसा, वो प्रैक्टिस से ही होगा। वो कैसे है कि आपको धीरे धीरे आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। ओके। आप कुछ ऐसी ट्रिक्स आप लेके आ सकते हो फोकस रहने के लिए। जैसे कि आप देखिए इसमें और एक टेक्निक है, जैसे कि साउंड हीलिंग की भी टेक्निक है। अच्छा। साउंड जो रहते हैं, साउंड हीलिंग जो रहते हैं, तो उससे फिर आप मतलब फोकस्ड रह सकते हो। मेडिटेशन करने जब आप बैठते हो, हाँ। मेडिटेशन के लिए जब आप बैठने के बाद आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के बाद जब आपका माइंड एकदम स्थिर हो जाता है, या फिर उसको स्थिर करने के लिए आप फिर कुछ ऐसे माइंड साउंड हीलिंग के जो ये रहते हैं उसको आप लगा सकते, आप हेडफोन लगा के आप उसको सुन सकते हो। फिर क्या होगा, फिर आपका माइंड उसके तरफ मतलब ये हो जाएगा, फोकस्ड हो जाएगा। ओके। जैसे कि कुछ साउंड हीलिंग की कुछ टेक्निक्स है जहाँ हमारा जो ब्रेन वेव्स रहता है वो अलग अलग स्टेट में काम करते हैं। जो अल्फा स्टेट में चला जाता है, अल्फा बीटा गामा, ये हमारे ब्रेन वेव्स रहते हैं। तो इस लेवल के कुछ साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसीज अगर आप सुनते हो तो उससे भी आपका जो माइंड है वो आप रिलैक्स करने में आपको मदद होती है। और जब आप ये रिलैक्स हो जाता है तब आप उस माइंड में फिर आप अच्छे से कोई भी आपका मैनिफेस्टेशन का जो थॉट है वो आप इसको आप ऐड कर सकते हो ऐसे। ओके। तो सर जैसे कि आजकल बच्चे भी बहुत ज़्यादा आउट ऑफ फोकस रहते हैं, तो उसमें भी मैनिफेस्टेशन या फिर ये जो बोलो आर्ट ऑफ फोकस जैसे आपने बुक्स में भी लिखा है, तो वो कैसे काम करता है सर फिर? देखो कैसे होता है, बच्चों का कैसा है कि बच्चों का जो नेचर है वो कैसा है, वो मतलब हमारे माइंड जैसे रहे, वो क्या एकदम फ्री रहते हैं, फ्री है, चंचल, वो चंचल है बहुत। राइट। तो वो देखो उनको क्या है कि सबसे पहले तो आप क्या करो, बच्चों को है ना जो ये जो हमारे गैजेट्स है ना, मोबाइल और ये, इससे पहले उनको पहले दूर करो। वो जितना नेचर में जितना खेल कूद करना चाहे ना उतना उसके ऊपर छोड़ दीजिए। क्योंकि देखिए नेचर के साथ आप जितने जुड़े हुए रहेंगे ना, बच्चे अगर उसके साथ अगर जुड़े हुए रहेंगे ना, अगर आप बोलते हैं ना कि बच्चे बहुत शरारती है या फिर शरारती वही करेंगे ना, तो उनको करने दीजिए। उनका जो बेसिक नेचर है तो वो उनको मतलब वो उस तरह में उनको रहने दीजिए। वो नेचर में आप जितना ज्यादा उसको बस मोबाइल से उसको थोड़ा दूर रखिए। क्योंकि क्या है कि मोबाइल के अंदर अगर वो चले गए ना, देखो क्या है, हम बड़े भी हो या फिर कोई भी हो, आज हमारे हाथ में जो मोबाइल है ना, तो मोबाइल की वजह से क्या हो गया, हमारा जो फोकस टाइम है वो कम हो रहा है। कुछ भी फीड हो रहा है माइंड में। हाँ, माइंड में एक तो कुछ भी फीड भी हो रहा है, डिस्ट्रैक्शन भी बढ़ रहा है, और हमारा जो फोकस है वो भी हमारा मतलब कम हो रहा है, फोकस टाइम भी कम हो रहा है, इसलिए हम फोकस नहीं कर पा रहे। मैनिफेस्टेशन सीखना की जरूरत है क्योंकि हमारा फोकस टाइम बढ़े,
राइट एटलीस्ट हम इससे बाहर आके मैनिफेस्टेशन करके हम खुद के लिए जो चाहिए वो हम अचीव करें। राइट मोबाइल में क्या है कि लोगों ने क्या किया है वो देखते देखते ही हमारा टाइम चला जा रहा Time है, waste और हो वो इतना एडिक्टेड है कि वो जो मोबाइल है, मोबाइल का जो एल्गोरिदम है, जो हमारा सोशल मीडिया है, वो ऐसा काम करता है कि आपको जो चीज अच्छी लगती है वही चीज आपको दे रहा है रिकमेंड और वही आपको दिखा रहा है। मतलब वो हमें कंट्रोल कर रहा है, हम उसको नहीं कंट्रोल कर रहे सही हैं। है। अगर आप कोई अगर एक रील अगर आप देख रहे हैं, आप 2 देख रहे हैं, 3 देख रहे हैं, आपको पता नहीं चलता आपके 2-3 घंटे कब चले गए उसके अंदर। करेक्ट मतलब आपको उसने आपको कंट्रोल किया है, उसको मालूम है आपको क्या चाहिए, क्योंकि आपने जो चीजें देखी है, जिस चीज को आपने लाइक किया है, जिस चीज को आपने बहुत बार देखा है, स्क्रॉल किया है, तो हमसे ज्यादा उसे हमारे मोबाइल को पता है कि हमें क्या चीजें अच्छी लगती है। तो फिर वो क्या करता है, हम कभी भी रिलैक्स होकर हम बैठते हैं, हमारे हाथ में जैसे मोबाइल आता है, तो फिर वो हमें डायरेक्टली वही चीजें दिखाता है, क्योंकि हमें वो अच्छी लगी हुई रहती है, इसलिए हमें वो अच्छा लगता है, इसलिए वो हमें दिखाता है, और हमें वो अच्छा लगता है इसके लिए हम उसके ऊपर हम देखते रहते हैं, और फिर हम वो एडिक्शन के जैसा वो काम करता है। और फिर हमारा जो माइंड है कैसा होता है, हमारे माइंड में एक डोपामाइन जैसे रिलीज होता है, तो फिर हम क्या है वो चीजें बार बार करना अच्छा लगता है। कोई भी एडिक्शन होता है तो क्यों होता है, क्योंकि वो डोपामाइन रिलीज करता है। अगर डोपामाइन रिलीज करता है तो वैसे इससे क्या होता है, आपकी फोकस टाइम कम हो रहा है, इससे फिर आपका जो क्रिएटिविटी का पावर है वो भी आपका चला जा रहा है। आप खुद के लिए जो चाहिए, आपको खुद को जो अचीव करने के लिए, खुद को जो चाहिए उसके लिए आप काम करने से आपका टाइम किसी और जगह पे जा रहा है, फोकस आपकी एनर्जीज वहां पे लैप्स हो रही है। क्योंकि अगर आपको कोई चीज अगर अचीव करनी है उसके लिए आपको एनर्जीज तो चाहिए। देखो एनर्जीज अगर आप एक चीज के ऊपर अगर आप लगा रहे हो तो वो एनर्जी एक बार ट्रांसफर हो गई तो फिर वो फिर से मतलब वो खालीपन आ जाएगा, फिर से वो एनर्जी तो चाहिए आपको वो सारी चीजें करने के लिए। अगर वो सारी चीजें अगर ये एनर्जी अगर इसी के ऊपर अगर आपकी जा रही है, वो स्क्रॉल करते करते दूसरा काम होगा ही नहीं फिर आपसे। तो इसके लिए ये इसके ऊपर हमें मतलब बहुत ही कॉन्शियसली अगर आपको चाहिए तो मैनिफेस्टेशन एक ऐसी टेक्निक है, उसका आपको सीखना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि आप क्या करो, फिर आप पर्पसफुली जो चीजें आपको चाहिए लाइफ में, जो मतलब नहीं हो पाएगी, वो चीजों को आप लेके आ सकते हो। ऐसा सर आपने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई हैं इसमें, और आपने बहुत सारी टेक्निक्स भी सर डिस्कस की हमने। तो सर आपने ये सारी टेक्निक बुक में बताई हुई है अपनी? हाँ, अभी देखिए ये जो बुक है ना, तो ये बुक मैंने जो लिखा है तो ये इस तरह से इसको डिजाइन किया है। सबसे पहले तो ये जो बुक है ये सेल्फ हेल्प में आपको मतलब यूज हो जाएगा। ओके। ये खुद के ऊपर काम करने के लिए ही है, आप किसी और को बता के ये चीजें होने वाली नहीं है। राइट। मतलब हमें जो भी करना है, मैनिफेस्टेशन के जो टेक्निक्स है, हमें खुद इसको समझना है, और ये समझने के बाद हमें उसको इम्प्लीमेंट करना है, खुद ही को इम्प्लीमेंट करना है, और खुद को उसके रिजल्ट्स लेने हैं। आप किसी और को चेंज नहीं कर सकते, आप सिर्फ दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान को बदल सकते हैं, और वो है खुद को। राइट। तो सर तो इसीलिए मैंने ये सब कुछ ये जो लिखा है जी, अभी देखिए मैंने ये भी मैंने खुद के लिए लिखा है। मैंने ये बुक लिखी है, मैंने खुद के लिए लिखी है। हर एक इंसान जो है वो सब खुद के लिए करता है। करेक्ट। इसमें कुछ ये मतलब गलत बात नहीं है, जो करना है वो मतलब हर किसी को करना है, वो खुद के लिए करना है। आपको ये बुक भी अगर आपको ये अवेलेबल है अभी, अगर आप जाएंगे Amazon पे, तो वहां पे अगर आपने सर्च किया द पावर विद इन मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम लाइफ, तो आप सर्च किया तो आपको वहां पे मिल जाएगी। तो आपको ये जो टेक्निक्स है या इसके अंदर जो भी चीजें दी है, ये सब आपको समझने हैं, और ये समझने के बाद इसको आपको इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में। और इसके लिए और एकदम आसान और एकदम ज्यादा ये करके नहीं करना है, एकदम आसानी से करना है ये सारी चीजें। एक बार आपको समझ में आ गई तो आपका माइंड आपको अपने आप इसमें ये मतलब डायरेक्शन देगा। अभी इसमें हमने क्या किया है, इसमें 4 पार्ट्स में किया है मैंने। ये जो बुक है इसमें जो फर्स्ट जो पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट दिया है एनर्जी अलाइनमेंट के ऊपर, क्योंकि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज रहती है वो एनर्जीज के बारे में। हमें एनर्जीज किसे अलाइन करनी है, क्या करनी है, इसके बारे में ज्यादा बहुत कम लोगों को मतलब इसके ऊपर बोलते हैं या फिर पता है। तो मैंने इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च करके जहाँ से जो सब नॉलेज है वो सब लेके मैंने वो एक पहले पार्ट में हमने लिया है, जो कि अलाइन योर एनर्जी, जिसके अंदर 10 चैप्टर है। वो 10 चैप्टर में हमने दिया है, जिसके अंदर हमने सबसे पहला जो चैप्टर है वो द साइंस ऑफ एनर्जी अलाइनमेंट,
ओके मतलब इसके पीछे साइंटिफिक मैंने कुछ रेफरेंसेस भी दिए हैं, ओके इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुई है, ऐसा नहीं है कि ये कुछ ऐसी चीजें आई है, ओके पूरा साइंटिफिक रिसर्च होने के बाद जो पब्लिश हुआ है वही चीजें मैंने यहाँ पे साइंटिफिक रेफरेंस के साथ इसमें बताई है। ओके वो कैसे काम करता है, फिर माइंड पावर एंड मैनिफेस्टेशन वो कैसे काम करता है, सेकंड चैप्टर है। फिर थर्ड चैप्टर दिया है इमोशनल एनर्जी एंड इट्स इम्पैक्ट, मतलब हमारा Okay. इमोशंस कैसे काम करता है मैनिफेस्टेशन में, ओके तो इसके ऊपर बताया है। फिर चक्रा सिस्टम के ऊपर बताया है, जो हमारे 7 चक्रास है। फिर हमारा जो सिस्टम है, जैसे कि नाड़ीज है, नाड़ी सिस्टम, कुंडलिनी शक्ति, वो Okay. सारी चीजें कैसे काम करती है इसके बारे में बताया है। फिर एक यहाँ पे द बॉडी बियॉन्ड द बॉडी, जो हमारी जो बॉडी है, इस बॉडी के पीछे भी और बॉडीज है, इसके ऊपर बताया है। यहाँ पे मैंने कुछ मतलब ये भी दिया है, फोटोज से दिया है मैंने। इसके अंदर 5 बॉडीज रहती है, 5 कोशास, मतलब 3 शरीर और 5 कोशास रहते हैं, तो ये सब दिया है यहाँ पे बताया है। ओके पहले क्या रहता है, हमारा स्थूल शरीर रहता है जो बाहर से जो दिख रहा है, ओके फिर सूक्ष्म शरीर, फिर कारण शरीर। हमारा जो स्थूल शरीर मतलब अन्नमय कोशक कहते हैं उसको, जो हम हमारा जो बाहर का जो बॉडी है वो। फिर उसके अंदर जब हम जाते हैं, जो सूक्ष्म शरीर जाते हैं, वो होता है प्राणमय कोश रहता है, फिर मनोमय कोश रहता है, फिर विज्ञानमय कोश रहता है, ऐसे 3 कोश रहते हैं। फिर उसके अंदर फिर कारण शरीर रहता है, जो कि आनंदमय कोश रहता है, जो कि जो मतलब वो जिसे हम बोलते हैं सच्चित आनंद जो अवस्था रहती है वो। तो ऐसा हमारे सूक्ष्म शरीर रहती है। तो ये फिर हमारा जो ऑरा रहता है, फिर ऑरास के ऊपर ये सारा चीजें काम करती है। फिर उसके बारे में दिया है यहाँ पे डिटेल में। फिर इसको हम कैसे करते हैं, फिर हमारा इंट्यूशन कैसे एक्टिव होता है, क्या होता है, इसके बारे में भी बताया है। ये जो हमारा पहला जो चैप्टर है एनर्जी अलाइनमेंट में ये सारी चीजें आ जाती है। इसमें हमने लॉ ऑफ वाइब्रेशन के बारे में बताया है कि वाइब्रेशंस कैसे होते हैं। जैसे कि मैंने अभी 0 to 1000 हर्ट्ज में जो वाइब्रेशन लेवल जो मापी जाती है, वो जो साइंटिस्ट है जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया, तो उसके बारे में भी दिया है हमने। फिर एक्सपांडिंग योर ऑरा, फिर ऑरा को कैसे क्लीन करना है, क्या करना है, उसके बारे में दिया है कुछ बातें। ये हमारा पहला पार्ट आता है। एक बार आपने एनर्जीज और वाइब्रेशंस और ये सारी चीजें, और फिर हमारे ह्यूमन जो भी एनर्जी सोर्सेस है, जो चक्रास है, इनके बारे में एक बार हमने समझ लिया। फिर इसके बाद में जो सेकंड पार्ट है, वो सेकंड पार्ट आता है, वो हमने पूरा विजुअलाइजेशन के ऊपर दिया है। क्योंकि विजुअलाइजेशन ये जो टेक्निक है, देखिए माइंड हमारा कैसे काम करता है ना, वो माइंड जो सोचता है ना, वो सब इमेजेस में सोचता है। ओके, यस, राइट। जो भी हमारा माइंड कैसे काम करता है वो इमेजेस में सोचता है, इसलिए विजुअलाइजेशन का जो टेक्निक है वो बहुत फास्टली और इफेक्टिवली काम करती है। ओके, तो आपको विजुअलाइजेशन करने को आना चाहिए। फिर विजुअलाइजेशन करते समय क्या क्या करना है, उसकी क्या क्या टेक्निक्स है, वो सारी चीजें हमने डिटेल में दिया है। ओके, तो पावर ऑफ मेंटल इमेजरी एक चैप्टर है। फिर क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के कुछ टेक्निक्स दिया है। फिर विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिसेस कैसे करनी है उसके बारे में बताया है। फिर नेचुरल लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, इसमें हमने एक बताया है कि मैनिफेस्टेशन जो होता है इसके पीछे नेचुरल लॉ काम करता है। नेचुरल लॉ मतलब क्या, नेचर टेक्स टाइम, नेचर रश नहीं करता किसी भी चीज को करने के लिए। जैसे कि अगर हमने अगर आम का बीज अगर बोया है तो उसका मतलब फल आने तक के लिए वो मतलब ज्यादा ये नहीं करता है, रश नहीं करता है नेचर। उसके लिए हमें टाइम देना चाहिए। कोई भी चीज अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं तो उसको आपको एक टाइम देना चाहिए। तो क्या पता अगर आपने कोई चीज मैनिफेस्ट करने के लिए आपने उसके लिए टाइम दिया है और एंड टाइम पे आपने उसको गिव अप कर दिया, आपने छोड़ दिया मैनिफेस्टेशन करना, क्या पता और थोड़ा आप उसके ऊपर कोशिश करते तो वो मैनिफेस्ट हो जाता। फिर उसके लिए वो नेचर वो अपना टाइम लेता ही है, हर चीज के लिए वो नेचर टाइम लेता है, तो वो टाइम आपको देना ही पड़ेगा। तो ये बताया है उसमें पार्ट, ये सेकंड पार्ट है। फिर थर्ड पार्ट में हमने बताया फोकस और मेडिटेशन, आपको मेडिटेशन और फोकस से आप किस तरह से वो सारी चीजें करते हैं। फिर फोर्थ पार्ट में हमने एक्सप्लेन किया साइंस बिहाइंड द ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो इसके पीछे क्या साइंस है, ये साइंटिफिकली क्यों होता है, कैसे ये सारी चीजें हो जाती है, इसके बारे में बताया है। फिर बाद में हमने इसमें बताया है रोल ऑफ ग्रेटिट्यूड इन मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन में ग्रेटिट्यूड का क्या रोल है, और फिर अफर्मेशन का क्या रोल है, अफर्मेशन किस तरह से बात करनी है, कैसे बोलनी है, इसके ऊपर बताया है। फिर ये सारी चीजें हमने स्टेप बाय स्टेप दिए हैं।
या आप मतलब इस बुक में आप मतलब पढ़ सकते हो, देख सकते हो। और इसके साथ साथ हमारे ऑनलाइन सेशंस भी होते हैं, जैसे कि जहाँ पे हम इसका डेली मॉर्निंग में हम इसके प्रैक्टिसेस करते हैं, डेली अफर्मेशंस। अगर आपका जो भी गोल है उसमें आप फिर किस तरह से आपको अफर्मेशंस बोलने हैं, किस तरह से आपको वो एनर्जीज आपको अलाइन करनी है, आपको चक्रास कैसे बैलेंसिंग करना है, इसके ऊपर हमारे वो डेली सेशंस होते हैं। तो उसके ऊपर हम वो सारी चीजें करते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूअस मैनिफेस्टेशन ये कैसे कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्योंकि अगर आपका एक ड्रीम अगर आपने अचीव कर लिया तो फिर तुरंत दूसरा ड्रीम आ जाता है, दूसरा है। क्योंकि हमारी लाइफ ऐसे ही है, लाइफ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। हम कल क्या थे उससे आज हमें और बेहतर होना है, और आज से और हमें आने वाले कल में और बेहतर होना है। तो फिर इसके लिए आपको ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलती रहती है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसलिए मैनिफेस्टेशन भी कंटिन्यूअसली चलते रहने वाला है। एक बार अगर आपको ये पता चल गया कैसे काम करते हैं, फिर आप हमेशा मतलब इसको आप अचीव करके आगे चल। तो सर मैं ये बोल सकता हूँ, अगर मैं ये बुक पढ़ता हूँ, रीड करता हूँ मैं, तो ये कंप्लीट पैकेज है कि मैनिफेस्टेशन कैसे शुरू करनी है और उसको कैसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, राइट? देखिए कैसा है, ये बुक है ना, ये आपको एक हेल्प करेगा, आपको एक गाइडेंस की तरह ये आपको काम करेगा। करेक्ट। ये पूरा पैकेज तो है ही, लेकिन ये कब काम करेगा मालूम है? जब आप खुद इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करोगे, राइट। ऐसा नहीं कि आपने अभी पढ़ा, बुक ले लिया, आपने रख दिया। मैनिफेस्टेशन ये हर रोज करने की चीज है, और हर रोज ये प्रैक्टिसेस में लाने की चीज है, क्योंकि आप इसमें आपको हर रोज अपने माइंड को और बेहतर बनाते हो। आपको जैसे आपकी प्रैक्टिसेस हो जाती है तो आप मतलब एक मतलब ट्रेंड हो जाते हो इसमें। क्योंकि क्या होता है, जैसे कि अभी देखिए इस बुक में मैंने एक लास्ट का जो एक ये बताया है, ये जो है मैंने फाइनल वर्ड्स ऑफ मोटिवेशन के लिए बताया। देखो, एनर्जी एंड इमोशन शेप योर थॉट्स, राइट, करेक्ट। थॉट्स इन्फ्लुएंसेस योर वर्ड्स, words inspire your actions, correct, and repeatedly actions turns into habits, and habits build your character, correct। ये आपका कैरेक्टर बिल्ड करता है। तो ये जो जैसा आपका कैरेक्टर बनता है, वैसे फिर क्या होगा, आपके थॉट्स आएंगे, करेक्ट। थॉट्स से फिर क्या होगा, वैसे एनर्जीज आएगी, वैसे थॉट्स आएंगे, और थॉट्स से वैसे वर्ड्स आएंगे, और वैसे वर्ड्स आएंगे, वैसे रिपीटेडली एक्शंस होगी, और वैसे ही आपका कैरेक्टर हैबिट बनेगी, और वैसा हैबिट बनेगी, वैसे आपका कैरेक्टर बनेगा। करेक्ट। ये रिपीटेटिवली चलती रहने वाली ये चक्र है, ये चलता रहेगा ये। तो इसलिए आपके थॉट के ऊपर ये सारी चीजें डिपेंड करती है, फिर आपको डेली उसको और मतलब ये करते रहना है। नहीं सर, आपने यहाँ पे आज बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, और जो आपने बुक लिखी है उसमें भी आपने काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी है। तो सर ये बुक अमेजोन पे अवेलेबल है, राइट? हाँ, अमेजोन पे है, आप वहाँ पे इसको सर्च कर सकते हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप अमेजोन पे जाइए, ये बुक जरूर आप एक बार बाय करिए, इसको पढ़िए, और सिर्फ पढ़िए ही नहीं, आप ये सारी टेक्निक आप अपनी लाइफ में एक बार इम्प्लीमेंट जरूर करिए। और सर की डिटेल जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर से आप इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो। तो सर ने आज बताया कि करियर को हम कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बहुत सारी टेक्निक सर ने आज ऑलरेडी एक्सप्लेन की हैं इस पॉडकास्ट में। नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम देखेंगे आप रिलेशनशिप, मनी को और हेल्थ को कैसे बेटर कर सकते हैं मैनिफेस्ट के द्वारा, क्योंकि करियर के बाद जो नेक्स्ट आता है वो मनी आती है, लेकिन मनी को अट्रैक्ट करने की टेक्निक भी तो आनी चाहिए ना। तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में जरूर सर को इन्वाइट करेंगे और उस पर डीपली चर्चा करेंगे कि कैसे हम चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जिससे हमारा रिलेशन अच्छा हो, मनी को अट्रैक्ट कर सकें और हमारी हेल्थ अच्छी हो सके। सर थैंक यू, आपने बहुत इन्फॉर्मेशन हमारे पॉडकास्ट में हमारी जनता को दी है। थैंक यू सर। तो सर कुछ लास्ट वर्ड करना चाहेंगे आप हमारी जनता के लिए? थैंक यू, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई लव यू। जो है होपोनोपो जो टेक्निक है वही मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि क्या होता है कि हमारे जो वर्ड्स रहते हैं, हमारे जो शब्द रहते हैं, उससे कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी को कुछ हर्ट पहुंचा सकते हैं, मतलब कॉन्शियसली नहीं अनकॉन्शियसली मतलब हो जाते हैं। ऐसे बहुत सी चीजें होती है हमारे से, उसके लिए हमें फॉरगिवनेस भी हमें करना है, हमें उसके लिए थैंक यू बोलना है, आई एम सॉरी बोलना है, प्लीज फॉरगिव मी बोलना है, और आई लव यू बोलना है, और थैंक यू। Thank you. Yes.